माधवगढ़ स्टेट के शांतिपुर शहर में रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी कॉलोनी थी, ग्रीन वैली कॉलोनी। दिन के समय यह कॉलोनी बिल्कुल आम लगती थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे और हर तरफ सामान्य चहल पहल दिखाई देती थी। लेकिन रात होते ही इसका माहौल बदल जाता था। इसी कॉलोनी के हाउस नंबर 27 में 15 साल का अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि अर्जुन का परिवार यहां सालों से नहीं रह रहा था। दरअसल सिर्फ 3 महीने पहले ही अर्जुन के पिता राजेश कुमार का ट्रांसफर शांतिपुर माइनिंग डिवीजन में हुआ था। नई पोस्टिंग मिलने के बाद पूरे परिवार को अपना पुराना शहर छोड़कर शांतिपुर आना पड़ा था। तभी से वे ग्रीन वैली कॉलोनी के हाउस नंबर 27 में रह रहे थे। फिलहाल कंपनी क्वार्टर खाली नहीं है, इसलिए कुछ महीनों तक हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। वैसे रहने के लिए घर काफी अच्छा है। देखो कितना साफ सुथरा और अच्छी तरह से मेंटेन रखा हुआ है। लगता है पिछले किराएदार इस घर का काफी ध्यान रखते थे। हाँ, घर तो सच में अच्छा है। थोड़ा पुराना जरूर लगता है, लेकिन जगह बहुत खुली खुली है। पीछे इतना बड़ा आंगन है और बच्चों के खेलने के लिए भी काफी जगह है। मम्मी, वो देखो, घर के पीछे कितना बड़ा आम का पेड़ है और कितना पुराना भी लग रहा है। अर्जुन भैया, अब तो हमारे आमों का जुगाड़ हो गया। गर्मी भर मजे से आम खाएंगे। तुझे बस आम खाने से मतलब है। पहले ये तो पता कर लें कि पेड़ पर आम लगते भी हैं या नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम सब ये आम शाम छोड़ो और अपना अपना सामान अपने कमरों में सेट करो। कल तुम्हारे पापा को नए ऑफिस में जाना है और तुम दोनों को भी नए स्कूल का पहला दिन है। मैं अकेली कितने काम करती रहूंगी। अरे मम्मी, टेंशन मत लो। मैं, पापा और अर्जुन भैया अपना अपना सामान सेट कर लेंगे। आप तो बस अपना काम देखो। वाह बेटा, बड़े आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार तुम्हारी बात सही लगी है। चलो भाई, मैं भी सफर करके काफी थक गया हूं। अब सब अपने अपने कमरे में जाओ और सामान सेट करो। इसके बाद सब अपने अपने कमरों की ओर चले गए। घर में हंसी मजाक और नई शुरुआत की खुशियां थीं। लेकिन उस शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, घर के पीछे खड़ा पुराना आम का पेड़ खामोशी से सब कुछ देख रहा था, मानो उसे किसी खास पल का इंतजार हो। अर्जुन को हॉरर स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। उसके कमरे में हॉरर मैगजीन्स, पुरानी कहानियों की किताबें और भूत प्रेतों के किस्से भरे पड़े थे। उस रात भी अर्जुन हॉरर मैगजीन पढ़ते पढ़ते सो गया। गर्मी का मौसम था। रात के करीब 12:30 बजे अर्जुन की आंख खुलती है। अर्जुन को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वह उठकर किचन में चला जाता है। मूनलाइट घर के पीछे खड़े आम के पेड़ पर पड़ रही होती है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, सब कुछ शांत था। जैसे ही अर्जुन पानी पीता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे भी थोड़ा पानी दे दो। अर्जुन इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह आवाज कहां से आई थी। कौन है? लगता है अब मुझे ही बाहर जाकर देखना होगा। कहीं कोई चोर वोर तो नहीं घर में घुस गया। हो भी सकता है। इतने महीने से आखिर ये घर बंद ही तो पड़ा था। तभी अचानक उसका ध्यान घर के पीछे खड़े आम के पेड़ की तरफ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उस पेड़ की तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे किचन से बाहर निकला और कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वह उस पुराने आम के पेड़ के सामने खड़ा था। अचानक न जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पेड़ के तने को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ पेड़ से लगा, एक जोरदार बिजली जैसी लहर पूरे पेड़ में दौड़ गई। चारों तरफ एक भारी कंपन और गूंजती हुई आवाज पैदा हो गई। अर्जुन घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं था।
कि वह अपने बिस्तर तक कैसे पहुंचा। अर्जुन, ओह अर्जुन, उठो बेटा, टाइम तो देखो कितना हो गया है। उठो बेटा, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। लो, तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता ले आई हूँ। मम्मी, मेरा मन नहीं है कुछ खाने पीने का। आप इसे ले जाओ। बस थोड़ी देर में मैं नीचे आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? आज तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। पता नहीं मम्मी, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूरा शरीर भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रात भर बिल्कुल नींद ही नहीं आई। देखो अर्जुन, अगर ज़रूरी नहीं है तो आज कॉलेज मत जाओ। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ आज घर पर ही रहो और थोड़ा रेस्ट कर लो। नहीं मम्मी, आज कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अर्जुन ने किसी तरह अपना पूरा दिन कॉलेज में बिताया। हालांकि सुबह से ही उसके शरीर में अजीब सा भारीपन था, लेकिन उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। वह अभी इस शहर में नया था। उसे यहां आए हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और उसने अभी अभी कुछ नए दोस्त बनाने शुरू किए थे। इन नए दोस्तों में सबसे अच्छे थे स्मृति और विवेक। कॉलेज की आखिरी क्लास खत्म होने के बाद तीनों कैंपस के बाहर खड़े थे। वैसे अर्जुन, तुम यहाँ अब भी नए हो ना? तो फिर आज हम तुम्हें इस शहर की कुछ नई जगह एक्सप्लोर करवाते हैं। क्या कहते हो मिस्टर न्यू बॉय? हा 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 हा। हाँ भाई, वरना पूरा शहर देखे बिना ही वापस चले जाओगे। नहीं यार, थैंक्स पूछने के लिए, लेकिन यार कल रात से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है। अब बस घर जाकर आराम करूंगा। इसके बाद अर्जुन कॉलेज से अपनी बाइक पर बैठकर घर की ओर निकल गया। कॉलेज से वापस आने के बाद अर्जुन सीधे अपने कमरे में चला गया। आज का पूरा दिन उसके लिए बेहद थकाने वाला रहा था। सुबह से ही उसे शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था और अब यह एहसास पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेट गया। देखते ही देखते उसे नींद आ गई। पता नहीं कितना समय बीत चुका था, लेकिन अचानक अर्जुन की आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद हो। उसने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई और अगले ही पल उसका दिल दहल गया। उसके कमरे की छत से एक लड़की बेहद अजीब तरीके से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, इतनी काली कि उनमें कोई चमक या भावना दिखाई नहीं दे रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख चुका हो। यह खौफनाक मंजर देखकर अर्जुन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके सामने क्या खड़ा है। तभी अचानक वह लड़की छत से सीधे नीचे कूद पड़ी। उसे अपनी तरफ आते देखकर अर्जुन ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने कैद कर ली हो। वह चिल्लाना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसके गले से एक भी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। और तभी अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। वह हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कुछ पल तक वह घबराकर अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हे भगवान, ये क्या था? क्या वो सिर्फ एक सपना था? अर्जुन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी धड़कनें सामान्य होने लगी। हाँ, शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। इसी वजह से इतना डरावना सपना देखा होगा। उसने अपने कमरे के चारों ओर एक बार फिर नजर दौड़ाई। सब कुछ पहले जैसा ही था। न कोई लड़की, न कोई काली आंखें और न ही कोई
अजीब आवाज। हाँ, शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसी वजह से इतना डरावना सपना देखा होगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जो कुछ उसने अभी देखा था वह सिर्फ एक सपना नहीं था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात के बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे भयावह मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना शायद अब संभव नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि जिस अंधेरे को वह अभी तक एक बुरा सपना समझ रहा था वह दरअसल उसकी हकीकत का हिस्सा बन चुका था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन अर्जुन हमेशा की तरह कॉलेज पहुंचा, लेकिन पिछली रात का वह डरावना सपना अब भी उसके दिमाग से नहीं निकला था। वह खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कॉलेज की क्लासेस चल रही थी, लेकिन अर्जुन का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर स्मृति पर पड़ी और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने देखा कि स्मृति का चेहरा अचानक बेहद भयावह हो गया था। उसकी आंखें एकदम काली दिखाई दे रही थीं, उसका चेहरा बेजान लग रहा था और उसके होंठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। यह दृश्य देखकर अर्जुन बुरी तरह घबरा गया और अचानक जोर से चीख पड़ा। लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। स्मृति का चेहरा पहले जैसा ही था। पूरी क्लास हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने अभी क्या देखा था। उसे लगने लगा कि शायद पिछली रात के उस डरावने सपने की वजह से उसके साथ यह सब हो रहा है। उसने आगे की क्लासेस छोड़ने का फैसला किया और जल्दी से अपनी बाइक लेकर कॉलेज से निकल गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में वही भयावह चेहरा घूमता रहा। घर पहुंचते ही वह किसी से बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं और ठीक रात के 2:13 पर अर्जुन अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। अगले ही पल सफेद कपड़ों में वही रहस्यमयी औरत खिड़की से अंदर आ गई। उसका चेहरा पहले की तरह ही बेजान था और गहरी आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थी। वह धीरे धीरे अर्जुन के बिस्तर के पास पहुंची और फिर उसने अर्जुन के पैरों को पकड़कर उसे बिस्तर से नीचे खींच लिया। अचानक हुए इस हमले से अर्जुन की आंख खुल गई। उसने जैसे ही उस औरत को देखा, उसके शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उस रहस्यमयी औरत ने उसे अपने वश में कर लिया। अर्जुन की आंखों से एक अजीब सा खालीपन दिखाई देने लगा। अब अर्जुन पूरी तरह उस आत्मा के नियंत्रण में आ चुका था। अगले ही पल अर्जुन खुद को अपनी बाइक पर बैठा हुआ पाता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वह एक पूरी तरह सुनसान सड़क पर था, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब उसका अपनी ही बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। वह अपनी बाइक को रोकना चाहता था, लेकिन उसके हाथ और पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे। बाइक की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के अंदर डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह पूरी तरह बेबस हो चुका था। और फिर अगले ही पल उसकी बाइक तेज रफ्तार से सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि चारों तरफ एक जोरदार आवाज गूंज उठी। उस अंधेरी रात में, उस सुनसान सड़क पर सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और उसी पल अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज से 8 साल पहले इसी घर में एक संपन्न परिवार रहा करता था। घर के मालिक थे महेश्वर प्रताप सिंह, जो शहर के एक प्रभावशाली बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी का नाम था कविता सिंह और उनका इकलौता बेटा था आदित्य सिंह। उसी घर में कई सालों से एक वफादार नौकर भी काम करता था, जिसका नाम था रामदीन।
रामदीन की पत्नी कमला और उसकी 17 साल की बेटी मीरा भी इसी घर के पीछे बने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मीरा बेहद शांत, मासूम और मेहनती लड़की थी। वह बचपन से ही इसी घर में पली बड़ी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कब मीरा के दिल में आदित्य के लिए प्यार पैदा हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। मीरा को लगता था कि आदित्य भी उससे प्यार करता है। एक रात मीरा ने हिम्मत करके आदित्य से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मीरा की पूरी दुनिया तबाह कर दी। उसने कहा कि वह कभी भी एक नौकर की बेटी से प्यार नहीं कर सकता। उस रात मीरा की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, उस रात उसकी आत्मा भी टूट चुकी थी। अपमान और दर्द से टूटी हुई मीरा उसी पुराने आम के पेड़ से लटककर उसने अपनी जान दे दी। कुछ दिन बाद आदित्य ने भी उसी आम के पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी, लेकिन आदित्य की मौत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा उसी आम के पेड़ से बंध कर रह गई। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने उस रात उस पुराने आम के पेड़ को छूकर अनजाने में मीरा की आत्मा को फिर से जागृत कर दिया था। और जब मीरा की आत्मा जाग गई तो वह अर्जुन को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई।